सीताराम। आज हम आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करने से आपके घर की प्रत्येक समस्याओं का समाधान होगा। घर में तंत्र मंत्र है, घर में वास्तु दोष है, या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और धन आदि की समस्या रहती हैं, ये सारी समस्याओं का निदान इन उपायों को करने से होने लगता है। तो देखिए, तंत्र मंत्र तो है ही, वास्तु दोष भी आजकल बहुत आम हो गया है, क्योंकि घरों में क्योंकि शहर में तो घर बनाना ही बहुत मुश्किल है, एरिया बहुत कम होता है, फिर वास्तु के हिसाब से सारी चीज़ें करना संभव नहीं हो पाता, तो निश्चित तौर पर घरों में वास्तु दोष हो जाता है, जिसके कारण भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये हनुमान जी के ही उपाय हैं। देखिए, इसमें सबप्रथम तो आप अपने घर में एक हनुमान जी की फोटो ला करके रखिए। भीतर फोटो ही रखनी है, मूर्ति की स्थापना नहीं करनी है। मूर्ति विग्रह के बहुत कड़े नियम होते हैं उनकी सेवा करने के, वो आजकल हर कोई नहीं कर पाता, तो आप फोटो ही ला करके रखिए। आशीर्वाद मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की स्थापना अपने घर में आप करिए। उसके बाद घर के बाहर एंट्रेंस पर पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना करिए। घर के बाहर मतलब मेन दरवाजे के बाहर नहीं, मेन दरवाजे के भीतर घुसते समय, जिसको अंग्रेजी भाषा में एंट्रेंस कहा जाता है, घुसते समय ही आप जो है तो पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना करिए। पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना को तो आप बहुत सारे लोग बताते हैं, परंतु ये कार्य किस प्रकार से करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया। अब आपको करना क्या है, एक रामचरित्र मानस ला करके भी आप अपने घर पे रखिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई। अब आपको करना क्या है, कपूर की आरती, कपूर से भीमसेनी शुद्ध कपूर आता है, वो मिल जाए तो ठीक है, मिलता है आजकल तो बहुत आसानी से मिलता है। भीमसेनी शुद्ध कपूर कुछ कंपनियों के ब्रांड के आते हैं, तो उसको लेकर के आइए आप, और कपूर से प्रतिदिन हनुमान जी की आरती करना प्रारंभ कर दिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो आप आरती कीजिए हनुमान जी की, और हनुमान जी की आरती करने के बाद उस कपूर की अग्नि को, आरती को पूरे घर में आपको दिखाना है। पहले हनुमान जी की आरती करिए, उसके बाद रामचरित्र मानस की 5 बार आरती उतारिए, 5 बार इस प्रकार से घुमाइए, है ना। फिर उसको आप पूरे घर में एक हाथ से घंटी बजाते जाइए, घंटी बजाते बजाते पूरे घर में दिखाइए। ये मैं आपको वो नियम बता रहा हूँ, ये मैं स्वयं भी करता हूँ, प्रतिदिन का मेरा रूटीन है, तो अपने घर में दिखाते जाइए। इसके बाद जो आपके एंट्रेंस पर घर से भीतर घुसते समय सामने ही जो हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना आपने की है, फोटो के रूप में या पोस्टर के रूप में, या आजकल जो पंचमुखी हनुमान जी के वो 5 गले आ जाते हैं, केवल गले गला है, नीचे का धड़ नहीं है, इस प्रकार की स्थापना मत कीजिएगा, ये ठीक नहीं होता है। आजकल कुछ भी बना के बेचने लगते हैं, बाजार में व्यक्ति खरीद लेता है, वो काम नहीं करेगा जिसमें 5 गले गले हैं, धड़ है ही नहीं। नहीं, पूरी फोटो तस्वीर लेकर के आइएगा, उनकी स्थापना कीजिएगा। तो उन पंचमुखी हनुमान जी की भी 5 बार आरती उतारिए। जब आप प्रतिदिन उनकी आरती उतारेंगे ना, तो वो जागृत हो जाते हैं। प्रतिदिन आरती धूप दीप दिखाने से भगवान की मूर्ति, तस्वीर जागृत होने लगती है। तो जब वो जागृत रूप में आपके दरवाजे पर स्थित रहेंगे, तो कोई भी तंत्र मंत्र आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई भी भूत प्रेत आपके घर में नेगेटिव शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अब आरती ले जाकर के पूरे घर में दिखाने के बाद ले जाकर के वहां पर रख दीजिए हनुमान जी के सामने, 3 बार जल उतार दीजिए और उनको प्रणाम कर लीजिए। अब आपको प्रतिदिन ये भी नियम बनाना है कि सीताराम, राम नाम का कीर्तन हनुमान जी को सुनाना है। आप जिस प्रकार से सुनाना चाहें, सीताराम सीताराम, या जय जय राम जय जय राम, जो आपके मन को अच्छा लगे, या सीताराम हनुमान, जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप करिए। बड़ा आनंद आता है इसमें। तो बल्कि हम तो आपको सलाह देंगे कि पूरे घर के लोग, पूरे फैमिली परिवार मिलकर के कीर्तन करिए, 10 मिनट 15 मिनट। देखिए, जिन प्रभु से हम इतना कुछ अपने जीवन में चाहते हैं और जिन प्रभु से ही जीवन है, तो कम से कम दिन में 15 मिनट तो उन प्रभु के लिए निकालिए। तो आप पूरा घर ही इकट्ठा होकर के कीर्तन करिए, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, या आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे उस प्रकार से कीर्तन करिए। आप ताली बजा बजा करके जोर जोर से ऐसे करना है कि हम हनुमान जी को सुना रहे हैं। इसमें कोई शर्म नहीं करनी है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो शर्म नहीं करनी है। अपने भाग्य को यदि आपको उजागर करना है, अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करना है, तो ये करना अति आवश्यक है। शर्म मत कीजिएगा। आजकल यही है कि देखिए,
बुरे लोग जो है वो कितनी कितनी बुराई करके भी शर्म नहीं कर रहे, और अच्छे लोग जो हैं वो भगवान का नाम जब कीर्तन में भी शर्म करते हैं। तो ऐसा मत करिए, प्रतिदिन समय निकालिए, पूरा घर परिवार 15 मिनट इकट्ठे होकर के सब लोग कीर्तन किया करिए हनुमान जी का, है ना, जोर जोर से। और जब आप जोर जोर से भगवान का नाम बोलेंगे तो जो आपका नाम की आवाज है वो आपके घर की दीवारों में टकराएगी, और जब घर के दीवारों में कीर्तन की आवाज टकराएगी तो एक ऐसी दिव्य ऊर्जा संचारित होगी कि कितना बड़ा भी तंत्र मंत्र हो उसको कटना ही पड़ेगा, भूत प्रेत घर से भागेगा ही भागेगा, रह नहीं सकता वहां पर। और वास्तु दोष को शांत होना ही होना पड़ेगा। जिस घर में जोर जोर से राम नाम का कीर्तन होता है उस घर में निश्चित तौर पे शांति, सुख, समृद्धि आती ही आती है। पंचमुखी हनुमान जी जो दरवाजे पर लगे हुए हैं और जागृत अवस्था में लगे हुए हैं तो कोई भी नेगेटिव चीज घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती, और घर में सुख, शांति, समृद्धि का ये बहुत सबसे सरल उपाय है। एक और कीजिए आप कि अपने घर के ईशान कोण पे जो पूरब और उत्तर के जो बीच का कोण है, पूरब और उत्तर के जो बीच का कोण होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। तो अपने घर के ईशान कोण में माँ भगवती तुलसी की स्थापना कीजिए। माँ भगवती तुलसी की स्थापना करके सुबह शाम उनको शुद्ध अवस्था में जल अर्पित कीजिए, और प्रतिदिन शाम को उनके नीचे घी का दीपक रखिए। माँ भगवती तुलसी के पास घी का दीपक रखिए। मात्र इतना करने से क्या होता है, माँ भगवती तुलसी के नीचे जब हम घी का दीपक रखते हैं तो उससे भी एक दिव्य ऊर्जा का संचार हमारे घर के भीतर होता है, हमारे घर में होने लगता है। और माँ भगवती तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है कि यदि कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर करता है और आपके घर में माँ भगवती तुलसी की स्थापना है तो वह माँ भगवती तुलसी उसको अपने ऊपर ले लेती हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग हमसे भी कहते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ तुलसी जी थी, बहुत अच्छी थी, हम नियमित रूप से उनकी सेवा भी कर रहे थे, परंतु क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक सूख गई। इसका कारण होता है कि यदि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र, मारण क्रिया आदि की है तो उसको माँ भगवती तुलसी अपने ऊपर ले लेंगे और वो सूख जाएंगे, और आपके घर में किसी का बाल बाका नहीं होने वाला है। इतनी अद्भुत महिमा है माँ भगवती तुलसी की। तो तुलसी की स्थापना कीजिए, हनुमान जी की भीतर स्थापना कीजिए, और एक और करना है कि जो रामचरित्र मानस आपने अपने घर पे ला करके रखा हुआ है उस रामचरित्र मानस का प्रतिदिन, वैसे तो उसका पाठ करने का नियमित रूप से अलग नियम है, लेकिन इतना नियम संभव नहीं है हर किसी के लिए, तो हम आपको बता देते हैं कि प्रतिदिन एक पेज इधर का एक पेज उधर का, 2 पेज का 10 मिनट का आप जाप कीजिए, वो पाठ कीजिए रामचरित्र मानस का 10 मिनट का। चौपाई भी पढ़िए, चौपाइयां पढ़ने में बहुत सरल होता है, हनुमान चालीसा की तरह चौपाइयां हैं उसकी, और हिंदी में भी उसका अर्थ, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, है ना। जब आप प्रतिदिन 2 पेज का 10 मिनट भी रामचरित्र मानस का अध्ययन करने लगेंगे तो संतों का ऐसा कथन है, और संतों का कथन कभी झूठा नहीं होता, और ये कई बार सिद्ध भी हुआ है कि जहां जहां पर राम कथा होती है वहां पर हनुमान जी आते ही आते हैं। और जब नियमित रूप से आपके घर में राम कथा होने लगेगी तो नियमित रूप से आपके घर में हनुमान जी महाराज का आना जाना हो जाएगा। और जब आप इस प्रकार से उनकी आरती, उनका वंदन करके और राम नाम का कीर्तन भी उनको सुनाएंगे तो वह आपके घर में ही उनका परमानेंट निवास होने लगेगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी ऐसे, ये मैं अनुभव की बातें बता रहा हूं। आप मात्र हालांकि ये उपाय करने से 40 से 50 दिन के भीतर आपको चीजें अंतर दिख जाएगा, और 6 महीने के भीतर तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहां थे और आज कहां हो गए, मात्र इतने उपाय करने से। ये आप कर लीजिए, कहीं भी आपको किसी समस्या के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसमें एक चीज जोड़ सकते हैं तो हनुमान चालीसा से जल अभिमंत्रित करके प्रतिदिन घर में सबको पीजिए, खुद पीजिए और सबको पिलाइए। कैसे? एक तांबे की प्लेट लीजिए, उसमें जल डालिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, ठीक है। अब 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना। जैसे एक पाठ पूरा हो गया तो एक बार उस जल में फूंक मार दी। पाठ करते हुए नजरें भी उस जल में ही होनी चाहिए बराबर। एक पाठ हो गया, एक बार फूंक मार दी, फिर दोबारा पाठ हो गया, दोबारा फूंक मार दी, दोबारा पाठ हो गया, दोबारा फूंक मार दी। इस प्रकार से 11 बार पाठ करके या 7 बार पाठ करके उतनी बार उसमें फूंक मार दीजिए, वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। इस जल को आप पीजिए और पूरे घर में पिलाइए। किसी को कभी कोई बीमारी, रोग, दोष भी नहीं होगा। और ये सब करने में मात्र प्रतिदिन आपको आधे घंटे का समय लगेगा, मात्र आधे घंटे का। जल तो आपको दिन में एक बार ही अभिमंत्रित करना है, सुबह या शाम। जल को सुबह अभिमंत्रित कर लीजिए, सबको पिला दीजिए, खुद पी लीजिए, घर में उसका छिड़काव कर दीजिए। बाकी ये और अन्य उपाय हैं, आरती का उपाय है सुबह कर लीजिए, कीर्तन मात्र शाम को करिए सब एक बार जुड़ करके,
है ना। रामचरितमानस का शाम को ही पाठ करिए। आरती तो देखिए हमको सुबह शाम ही करनी चाहिए, तो सुबह शाम आरती करके पूरे घर में दिखा दीजिए। देखिएगा कितना दिव्य वातावरण आपके घर का हो जाएगा। जो लोग कहते हैं ना हमको मंदिर जाने का समय नहीं मिलता पंडित जी, आप ये उपाय करिए, आपका घर ही मंदिर ना बन जाए तो आप कहिएगा। तो इन उपायों को करिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। बोलिए सीताराम।